ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो कल की क्लास से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं। तो हमने कल जो है तीसरा अध्याय फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो जितना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट श्लोक थे वो मैंने कवर किए हैं कल की क्लास में। तो थ्रू आउट द पूरा जो तीसरा अध्याय है, पूरे तीसरे अध्याय का जो नाम था कर्मयोग। कर्मयोग मीन्स वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो पूरे अध्याय से आप लोगों ने क्या सीखा है, थोड़ा सा ये आप बता सकते हैं कि पूरे तीसरे अध्याय में हमने जितने भी श्लोक डिस्कस किए हैं, जो कुछ भी आपको याद आ रहा हो या जो कुछ भी आपने नोट किया हो, तो उससे आप कुछ 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं कि थ्रू आउट द चैप्टर व्हाट यू लर्न। ओके, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम थ्रू आउट द चैप्टर एंड व्हाट प्रिंसिपल or what point you are going to apply in your personal life, in your spiritual life, right, whatever. तो पहला है कि आपने क्या क्या सीखा और कौन सी चीज जो आपको मतलब पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब कौन सा पॉइंट जो है आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहते हो। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट बताना है थ्रू आउट द चैप्टर्स। देन वी विल स्टार्ट टुडे 4th chapter and after that online quiz will be there. Okay, yeah, please. If you want time, then you can have. I can give you 2-minute time. Okay, I can give you 2 minutes time. 2 मिनट में आप लोग सोच लीजिए, कुछ पेज पलट लीजिए, आपको जो भी लग रहा है उसको देख के आप बता सकते हैं। यू हैव 2 मिनट टाइम। सो नाउ 7:33, आई विल स्टार्ट 7:35। ओके, 7:35 पे आप लोगों को बताना है। ओके, यस, ऑल ऑफ यू कैन रिवाइज। पे बहुत भी सीखने को मिला है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो जो 3 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, हम लोग यहाँ से मतलब 3 लेवल का, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए, फिर एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए है। तो इससे अकॉर्डिंग अगर देखें तो ह्यूमन का कॉन्शियसनेस जो है सबसे टॉप में आता है और वो बहुत जल्दी मतलब कुछ भी लर्न कर सकते हैं या फिर भगवान के पास अगर प्रे करें भी तो पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो हमें इस लाइफ में आज ह्यूमन बॉडी मिला है, तो इससे हमें अच्छे तरह से यूज करना चाहिए, जो जैसे कि हम भगवान के पास पहुंच पाए। तो मेरे लिए यही होगा कि मतलब आज ह्यूमन लाइफ मिला है तो इसमें जितना हो सके उतना भक्ति करें और बस आप भगवान के बारे में जानें। Okay, so which shloka is this? Shloka is this. We will discuss this shloka, how this human form of life is very rare. This will discuss in 7th chapter and 3rd verse. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये यतितानामपि श्रद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। राइट। और मैंने भी बीच क्लास के बीच में बहुत सारे श्लोक कोट किए थे किस तरीके से हाउ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते और दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्धदम अधुर्वम। सो हाउ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से तो जब हमें पता है कि दिस मनुष्य जीवन बहुत ही कई जन्मों के बाद हमें मिला है, तो इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए विदाउट इन्वेस्टिंग इवन 1 सेकेंड। ओके, यस, एनी अदर? सब लोगों का वीडियो आज बंद क्यों है?
मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ इधर, ओनली कमल लोचन के दर्शन हो रहे हैं लोटस फीट के, बाकी सब तो ऐसा लग रहा है जैसे सब अंधेरे में चले गए हैं। यस, अभी धीरे धीरे कुछ दिख रहे हैं फेसेस। वेयर इज प्रमोद? प्रमोद लाइट है तुम्हारे यहाँ के? आज भी लाइट नहीं है प्रमोद, लग रहा है कहाँ गया? आई थिंक ही लेफ्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहे हो। अच्छा हाँ, लाइट है आज? ओके, मोबाइल का लाइट जलाएं प्रभु। तो तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं रहती कभी क्या? नहीं प्रभु जी, मतलब साइड में आकर क्लास करते हैं ना प्रभु जी, डिस्टरबेंस नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसीलिए। ओके, यस, who can share now? Second one. ये प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। जय कृष्णा। ये हरे कृष्ण प्रभु। जैसे ही हमने थर्ड चैप्टर में मतलब हमने ये अध्ययन किया कि कर्म योग के बारे में, तो कर्म योग जो 3 मोड ऑफ जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर क्या होगा, हमारा कर्म कैसा होगा। और उसके साथ भी नेचर, ये 3 नेचर होने के साथ भी अगर एक मनुष्य वो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं होता है तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, वो अल्टीमेट एम को अचीव नहीं कर पाता है। इसीलिए हमको 3 मोड ऑफ नेचर, ये जो क्रिएचर है, ये जो सृष्टि है, जो 3 मोड ऑफ नेचर्स में ये के द्वारा गठित है, तो इसके साथ साथ हमको मतलब हम लोगों को भगवान के प्रार्थना भी करना चाहिए, तो कृष्ण नाम को जप करना चाहिए, तो अल्टीमेट एम वही है। और उसके साथ में एक मतलब विशेष जो श्लोक है उसका, ध्याय तो विशन पुंसा, जो उसका श्लोक है वो तो मेरे को पूरा याद नहीं है, बस उसका मीनिंग ये है कि मतलब जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको देखने के वजह से उसके बारे में जुड़ी भावनाएं हमारे मन में आने लगते हैं। फिर जब वो धारणाएं हमारे मन में आने लगते हैं, फिर उसको भोग करने के लिए हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होता है। अगर अगर उसको हम फिर उसके बाद जब हम उसको भोग नहीं कर पाते हैं तो हमको क्रोध आने लगता है, और ज्यादा क्रोध आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इस तरीके से मनुष्य का जो मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो पूरा खत्म हो जाता है। ओके, तो बहुत अच्छा इसमें बता रहे हैं किस तरीके से। जय कृष्णा। तो ये हमने कहाँ डिस्कस किया था? टेक्स्ट नंबर 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राइट। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट। राइट। तो जब कंटेम्पलेशन शुरू हो जाता है तो उससे फिर क्या होता है? उसका संग करने की, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। तो जब अटैचमेंट जब होता है तो फिर उसका संग करने की इच्छा होती है। राइट। तो जब वो लस्ट जब फुलफिल नहीं होता तो फिर क्या आ जाता है? फिर एंगर आ जाता है। और जब व्यक्ति को एंगर आता है तब व्यक्ति पूरी तरीके से डिल्यूजन में फंस जाता है, समझ में नहीं आता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड फाइनली हिज मेमोरी इज bewildered, then बुद्धि इंटेलिजेंस bewildered, and finally he fell into the material pool. Right. Completely frustrated. Right. So this is, so beginning point is the contemplation. So immediately we should stop the contemplation as the beginning point only. Right. We should not allow. Right. Because we are seeing okay, what is the end point. Right? Okay. Yes. Good. Any other? Quick, very quick. Exam भी है आज ही आप लोगों का, तो so there are 30 questions are there. So please. कृष्णा प्रभु जी। Yes. ये प्रभु जी, ये 3 चैप्टर से हमने सीखा प्रभु जी, जैसे 3.22 इसमें सीखा प्रभु जी कि उपवास मीन्स नजदीक रहना, भगवान के नजदीक रहना। ये तो जिस दिन उपवास हम करते हैं उस दिन भगवान के नजदीक रहते हैं, तो उस दिन हमारा जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस वो धीरे अपग्रेड होता रहता है, ग्रो करता रहता है। तो हम इसको स्किप कभी नहीं करते जी, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और एक ये है कि
जो लस्ट होता है, जो लस्टी ह्यूमन होते हैं, वो मतलब सेंटर में खुद को रखता है, और जो जो मतलब कृष्णा कॉन्शियस में है, वो गॉड को सेंटर में रखते हुए अपना हर कर्म करता है। तो एक ये हो गया प्रभु जी। तो हमेशा जो भी कर्म करेंगे वो मतलब कृष्णा को सेंटर करते हुए करेंगे। Okay. Any example? Practical example? जैसे कि जब मतलब खाना ले रहे थे प्रभु जी, तो उसको प्रसादम बनाकर कृष्णा को नाम लेकर कृष्णा को प्रेम भाव से और प्रसादम करेंगे तो और वो शुद्ध हो जाएगा प्रभु जी, और शरीर को भी अच्छा काम करेगा। Yes. Which sloka we discuss? You know the verses which we discuss. यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। Right. So what Krishna has told in the translation, okay, anyone who cook anything, if he is not offered to me, then he eat simply sin. Right. वो केवल क्या खाता है? पाप. Right. That is. So that is practical emphasis. Before eating, before taking anything, first of all we should offer to Krishna. Then we should take. Then it is called prasad. Okay. Other? प्रभु जी, Yes, Hello. Subhashish, please. Yeah. प्रभु जी, मेरा There एक is, your प्रश्न video है। is off. Where are you? प्रभु जी, अजी प्रभु जी, Yes, प्रभु please. जी, मेरा एक प्रश्न है। मतलब आजकल में हमारे घर में भी जितनी भी चीजें बनती है, तो जी उसमें तो मतलब प्याज लहसुन वो पड़ता ही है। तो फिर प्रभु जी सारा खाना तो हम ऐसे ऑफर नहीं कर सकते ना। तो फिर मतलब ऐसे मतलब मानसिक ऑफर, मतलब अगर इस खाने में प्याज है तो उसको मतलब हम क्या मानसिक तौर पे ऑफर कर सकते हैं, फिर उसको भी नहीं कर सकते? नहीं. What Krishna told in Bhagavad Gita वहाँ चाहते 9.26, हो Patram Puspam Phalam Toyam Yume Bhakta Prakshati Tadham Bhakti Uprata Asnami Pradatmana. I accept only 4 things. Patram Puspam Phalam Toyam. उन्हें नहीं बोला कि प्याज लहसुन, मीट ईटिंग, चाय कॉफी ड्रिंकिंग, नहीं बोला। जो बोला है केवल उसी को कर सकते हैं। हाँ, तो प्रयास करना चाहिए कि जितना लेवल पर हो सके उसको मतलब प्रैक्टिकली उसको भोग लगाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है इन केस, तो फिर वो एक अलग केस है, स्पेशल केस हो जाता है कि बहुत ही रेयर केस है। जैसे कभी हम प्लेन में सफर कर रहे हैं, कभी सपोज राइट ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उस केस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि उस केस में हमारे पास कुछ डिटीज नहीं है, राइट, तुलसी पत्र नहीं है हमारे पास। उस केस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वो भी वेजिटेरियन होना चाहिए। बिना वेजिटेरियन को तो हम भोग लगा नहीं सकते। पहली फर्स्ट कंडीशन तो वो वेज ही होना चाहिए, प्योर वेज होना चाहिए। बिना वेज भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वेज होना चाहिए, और उस कंडीशन में फिर आपके पास ट्रेवलिंग के समय उसको फिर मेंटली जो है उसको केवल मंत्र पढ़ के भगवान को ऑफर कर सकते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस केस में। बट नॉर्मली जो है हमें प्रयास करना चाहिए। तो जैसे आपका प्रश्न है कि घर में लहसुन प्याज बन रहा है, तो जितना हो सके उसको उतना की। जैसे पानी है, पानी में तो लहसुन प्याज नहीं डलता है, उसको भोग लगा के पी सकते हैं आप। मिल्क है, राइट, और बहुत सारे ऐसे आइटम हो सकते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं डलता है, राइट। कुछ जैसे स्वीट बन गया कुछ, उसको तुलसी पत्र डाल के भगवान के आगे रख दो, लेकिन कृष्ण के आगे ही रखना है, डेमीगॉड के आगे नहीं रखना है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड ऑल आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, राइट। सो फर्स्ट ऑफर्ड शुड बी फॉर कृष्णा, क्योंकि डेमीगॉड्स भी भगवान को भोग लगाने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, समझे, वो भी उनको प्रसाद लेते हैं। इसलिए भोग किसको लगाना चाहिए? भगवान को लगाना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड कृष्णा इज द रूट ऑफ द ट्री एंड वैली ऑफ द होल बॉडी, सो ही इज द भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये हम डिस्कस करेंगे 5 चैप्टर के 29 श्लोक में ये वर्ष आएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। धीरे धीरे जब फिर आप स्टार्ट करने लगोगे, धीरे धीरे फिर वो भगवान आपको ज्ञान देंगे कि कैसे जो है फिर आगे जाके आप उसको और भी मतलब धीरे धीरे सब कुछ वो भोग लगना शुरू हो जाएगा। या जी प्रभु जी। यस, हु इज रिमेनिंग? हिमांशु, या प्लीज। हरे कृष्णा सर। हाँ हिमांशु। लस्ट इज लाइक ए वायरस। जैसे कि एक वायरस पूरा कंप्यूटर को धीरे धीरे हैंग करते जाता है और लास्टली पूरी तरह से उसको ऑफ ही कर देता है। लाइक दैट लस्ट को भी अगर हम लोग स्टार्टिंग से नहीं उस पर ध्यान दें तो वो धीरे धीरे
हम लोग को खोखला करते जाता है और हम लोग भक्ति की ओर नहीं जा पाते हैं, और हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग का सब तरफ हर चीज, हर हर साइड से पतन हम लोग का करते जाता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग को कृष्ण कॉन्शियस में अच्छे से अच्छा से मन लगा कि कृष्ण कॉन्शियस के प्रति ना इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और क्या हो गया सर? Okay, good. So how we should use each and everything in the service of Krishna, right? So इस तरीके से because lust is a perverted reflection of love, right? So actually we have each and every living entity has a pure love for Krishna, but that love is transformed into lust. Why? Because our soul got the body, right? So this is our real miseries for all of us. When soul get the body, that is real problem. So what is the purpose of Krishna consciousness? To become free from this material body and get real constitutional position. Okay. Yes. Anyone else who is remaining? Lal Babu. Lal Babu is there or not? Yes. Sunil. क्या प्रभु जी? Yes. आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो प्रभु जी, मैं अभी ऐड हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कमल लोचन बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु। आपने काफी कम श्लोक दिए हैं, मतलब ये आपने जितना 14, 29, 33, 34, 36, 37 आपने दिया, तो मैंने शॉर्टली एक रिवीजन करके परपोर्ट और ट्रांसलेशन पढ़ के मैंने थोड़ा समराइज कर लिया है। तो इसमें ये है कि कर्म करने के लिए बोले हैं, और मैंने कुछ अपना समरी निकाला है। कर्म योग दिया है, कर्म योग में हमको कृष्ण यहाँ पर लस्ट से निकलकर प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए बोले हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म में रहते हैं, तब हम ये लस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर हो सकते हैं। कृष्ण को बोलते हैं यज्ञ पुरुष। हम जो यज्ञ में जो सब सैक्रिफाइस करते हैं डेमीगॉड्स के लिए, वो यज्ञ पुरुष हमारे कृष्ण जी को पहुंचता है। और जो डेमीगॉड्स हैं, जस्ट लाइक द लिम्स ऑफ भगवान कृष्ण, और हम अगर डायरेक्ट भगवान कृष्ण को संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेमीगॉड्स भी प्रसन्न रहते हैं। और विष्णु प्रसाद एक मेडिसिन की तरह है जो हमारा पास्ट सिंस और मेटेरियल कंटामिनेशन से हमें बचाए रखता है और इम्यूनिटी प्रदान करता है। और 29 नंबर श्लोक में है मंद पुरुष के बारे में बताया गया है, जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहता है और अपने आप को जीवात्मा न समझकर अपने आप को बॉडी समझता है, बॉडी के सारे रिलेशंस को अपना समझता है, जो जमीन में जन्म हुआ है, देशभक्ति में डूबा रहता है, रिलीजियस रिचुअल्स को सब कुछ मानता है, उसको ही पुण्य समझता है, और उसी अपने ब्लाइंड फेथ में रहता है, अपना डेजिग्नेशंस में जो मटेरियल डेजिग्नेशंस उसको मिला है मटेरियल वर्ल्ड में, उसी को सारा चीज समझकर वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को मिथ समझता है और उसको समझना ही नहीं चाहता है। कृष्ण इसमें बोले हैं कि जो स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हैं भक्ति में, वो लोग इन मंद बुद्धि और इग्नोरेंट पर्सन से को उत्तेजित ना कराएं और अपने भक्ति में चुपचाप लगे रहें। मगर भक्त लोग सब लोग को सहायता करने के लिए ही रहते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है 33 नंबर श्लोक में कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म में न रहें, तब हम ये 3 मोड्स ऑफ नेचर है, सतो तमो रजोगुण में फंसे रहेंगे। अगर हमें ये बंधन से निकलना है,
तब हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म में रहना चाहिए। इवन ए हाईली नॉलेजेबल पर्सन ये बॉन्डेज से भी नहीं निकल सकता है अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ना रहे तो हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। ये जो वेद शास्त्र में जो दिया गया है हमें जो मटेरियल एंजॉयमेंट करने के लिए उनको कुछ रूल्स रेगुलेशंस में करना चाहिए ताकि हम लोग इससे मुक्ति होकर कृष्ण कॉन्शियसनेस अल्टीमेट कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म में जाएं। ये 33 नंबर में बताया गया है। और आपने जो 36, 37 और 38 में आपने लस्ट को बताया गया है कि हमारा एनिमी जो है लस्ट है वो बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है और वो हमें वायरस की तरह खा जाएगा अगर हम उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर कृष्णा के सर्विस में ना लाएं। अगर कृष्ण के सर्विस में लाएंगे तब ये हमें अपना फ्रेंड मान सकता है। अगर हम इसको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में डालेंगे या लेंगे तब ये हमको पॉइजन से, मतलब असली पॉइजन से भी ज्यादा पॉइजनियस है ये। तो लस्ट को कंट्रोल करना है तो अपने सेंसेस को रेगुलेट रिस्ट्रेन करना पड़ेगा और ये लस्ट को डायरेक्ट करना पड़ेगा भगवान कृष्ण और अपने आप को बॉडी नहीं सोल समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ओके, गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी तरीके से समराइज किया है कमलोचन जी ने। इससे पता चलता है कि हाउ सिंसियरली ही लिसन द क्लास, राइट। इस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए, राइट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल recap. So now I share my screen and start this today's fourth chapter. Yeah. So I hope everyone is able to see screen. Yes, Prabhuji, visible. Today we are going to start chapter 4, transcendental knowledge. Right. Transcendental knowledge means दिव्य ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद ने जो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उसमें एक उन्होंने बुक लिखा है दिव्य ज्ञान, ठीक है। एक्चुअली भगवत गीता में जितने भी चैप्टर्स हैं वो हर एक चैप्टर एक बुक के बराबर है एक्चुअली। जैसे गीता सार जो हमने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा, सेकंड चैप्टर गीता सार नाम था, तो ये सेपरेट बुक है प्रभुपाद का गीता सार। फिर हमने थर्ड चैप्टर कर्मयोग, ये बुक है प्रभुपाद का, कर्मयोग एक बुक है। हाँ, अभी दिव्य ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद ने इसको बुक के रूप में भी लिखा है। इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है प्रभुपाद ने एक सेपरेट बुक करके लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, इसका पर्पस एक्चुअली पर्पस ये है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जब गीता का नाम जैसे जो सुनते हैं लोग, देखते हैं अरे गीता तो इतना बड़ा बुक है, इतना मोटा कौन पढ़ेगा भाई, हमें तो टाइम ही नहीं है। 18 अध्याय, इतना मोटा बुक, पढ़ाई लिखाई करने से टाइम नहीं है, इतने अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगे रहते हैं, अपने कॉलेज स्टडी में लगे रहते हैं, तो दुनिया भर के काम है, कौन गीता पढ़ेगा, टाइम नहीं है। तो केवल बुक की मोटाई को देख के ये लोग डर जाते हैं कई बार तो, राइट। लेकिन जब उनको दिखाया जाता है कि नहीं ठीक है, अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो ये तो पढ़ ही सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसी गीता में से जो अलग अलग चैप्टर है उसी में से छोटे छोटे चैप्टर को निकाल के प्रभुपाद ने उसको बुक बना दिया है। तो फिर जब व्यक्ति देखता है हाँ ठीक है छोटी बुक है तो इसको पढ़ सकते हैं, तो फिर वो उसको लगता है कि हाँ कम से कम इसको तो पढ़ ही सकते हैं एटलीस्ट। तो ये पर्पज एक्चुअली समहाउ और अदर जो है ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात्, है ना, किसी न किसी प्रकार से जो है मन को कृष्ण की तरफ हमें लगाना है। तो इस तरीके से ये होता है, इसलिए तो ये पर्पज है उसका। प्रभुपाद ने छोटे छोटे बुक्स लिखा हुआ है ताकि जो है हम उसको पढ़ पाए। सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो उसको हम देखते हैं तो किस प्रकार से चैप्टर 4 में अब कृष्ण क्या है, अर्जुन को जो है अभी आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करेंगे, दिव्य ज्ञान। अभी कर्मयोग बताया, अब बताएंगे कि कर्मयोग जो है एक्चुअली जो व्यक्ति कर्मयोग करता है वो ऑलरेडी ज्ञान में ही रहता है, राइट। मतलब वर्क डन इन अ नॉलेज, वर्क डन इन अ नॉलेज दैट इज कॉल्ड कर्मयोग एक्चुअली, वर्क डन इन अ नॉलेज दैट इज कॉल्ड कर्मयोग। तो अब नॉलेज भगवान यहाँ से देना अर्जुन को प्रारंभ करेंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनोर्पिच्छवाक अब्रवीत। आज के श्लोक से आपको ये पता चल जाएगा, कई बार लोगों को लगता है कि जो भगवत गीता है वो केवल भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले दिया है बस, मतलब इसके पहले किसी को दिया नहीं था। नहीं, आज के श्लोक से आपको पता चलेगा कि ये भगवत गीता 5000 साल पुराना नहीं है,
बल्कि ये मिलियंस एंड मिलियंस बिलियन एंड बिलियंस ईयर्स पुराना है, बहुत पुराना ये गीता दिया गया भगवान ने। तो ये श्लोक में आई बता रहे हैं कि कैसे हाउ दिस भगवत गीता इज डिसेंडेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड थ्रू द बोनाफाइड डिसाइक्लिक सक्सेशन, एंड दिस इज वेरी ओल्ड नॉलेज एक्चुअली। तो इसमें ये बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन, Subhashish, you can read it, this translation. Subhashish is there or not there? Okay. Anyone can read? जी प्रभु जी। Hmm. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperceivable science of yoga to the sun god Vivasvan, and Vivasvan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to इक्ष्वाकु। Ikshvak. तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है, सबसे पहले ये जो नॉलेज मैंने दिया था उसमें क्या बोल रहे हैं, इम्पेरिसिबल। इम्पेरिसिबल मतलब क्या, जो कभी नष्ट नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल, दिस इज नॉट अ मटेरियल नॉलेज। भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल, नॉट अ मटेरियल बुक। तो इसलिए इसमें जो ज्ञान दिया गया वो क्या है, इम्पेरिसिबल है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। नष्ट होने वाला नहीं है कहने का मतलब क्या है, इवन आफ्टर लिविंग द बॉडी आल्सो दिस नॉलेज विल बी रिमेन। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है ये शरीर का नॉलेज नहीं है, ये किसका नॉलेज है, आत्मा का। और आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रेदयंता तो ना सूसति मारुता। तो इस तरीके से ये जो नॉलेज है ये आत्मा का नॉलेज, इसलिए ये इम्पेरिसिबल है। तो सबसे पहले ये नॉलेज मैंने दिया था किसको, भगवान बोल रहे हैं साइंस ऑफ योगा। गीता मतलब क्या है, साइंस ऑफ योगा, साइंस ऑफ योगा, रियल साइंस टू सन गॉड। और उनका नाम क्या है, विवस्वान। विवस्वान को सबसे पहले दिया था मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स एगो। एंड विवस्वान ने फिर से किसको ट्रांसफर कर दिया, विवस्वान इंस्ट्रक्टेड टू इट मनु। देन मनु कौन है, द फादर ऑफ मैनकाइंड। मतलब ठीक है, जहां से हम सब लोग आए हैं, हम सब आए हैं कहां से, मनु से। उनकी ये है क्या, फादर ऑफ मैनकाइंड, हम सब लोगों के फादर, क्योंकि ये प्रोग्रेशन वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है। एंड मनु इन टर्न्स इंस्ट्रक्टेड टू इट्स इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश, आप लोगों ने नाम सुना होगा इक्ष्वाकु वंश का। ठीक है, जहां पर लॉर्ड राम अपीयर होते हैं आगे जाके इसी वंश में। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इसको ये सॉरी परपट पढ़ो, कोई पढ़ सकता है इसको, जल्दी पढ़ो फटाफट। एनीवन? Herein we find the history of the Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets. Beginning from the sun planet, the kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and the planets are obliged to impact this lesson to the citizens by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path, utilizing the opportunity of the human form of life. In the Yes. millennium, ओके वेट, तो इस तरीके से इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है, ठीक है, ये मतलब जनरली किसको दिया जाता है, जनरली दिया जाता है लीडर को। इसमें ये बोल रहे हैं सो सन गॉड इज अ लीडर ऑफ ऑल द किंग्स। बोल रहा है ना इसमें कि जो किंग होते हैं, द किंग्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स आर स्पेशली मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनहेबिटेंट्स। इसलिए जब लीडर जो बाकी समाज को, सोसाइटी को, देश को, कंट्री को लीड लेने जा रहा है, इसलिए उसको सबसे पहले उसको नॉलेज देना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगा, अगर वो ऑनेस्ट नहीं होगा, राइट, तो फिर वो क्या लीड करेगा, तो वही हो जाएगा अंधा यथांधेय नहीं है, अंधा यथांधेय उपनीय माना। जो लीडर अगर ब्लाइंड होगा तो बाकी जो जनता होगी उसको फॉलो कर रही है, तो वो भी सब गड्ढे में गिरेंगे, लीडर भी गड्ढे में गिरेगा और जनता भी गड्ढे गिरेंगे। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। नाउ देयर आर सो मेनी बिग लीडर्स आर देयर, बिग पॉलिटिशियंस आर देयर, दे आर लीडिंग द सोसाइटी and they are not Krishna conscious actually. They are themselves in ignorance and they are cheating the public, right। इसलिए जब तक लीडर जो समाज को जो लीड कर रहा है वो अगर कृष्ण भक्त नहीं होगा तो फिर वो केवल क्या है, वो केवल जनता को लूटेगा।
इसलिए human life is meant for cultivation of spiritual knowledge, not for eat, drink and be merry. No, not for sense gratification, but for what? To cultivate spiritual knowledge in eternal relationship with the supreme personality of Godhead. ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए ये जरूरत है एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। एजुकेशन भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए और डिवोशन भी चाहिए। तो अभी जो है वो ना तो एजुकेशन है, ना कल्चर है, ना डिवोशन है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। ठीक है, ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ये तीनों चीजें प्रदान करता है, रियल एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। और जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी समाज में, तब तक कोई भी समाज सुखमय शांति नहीं रहेगा, नो पीस। ठीक है, so this is the purpose of Krishna consciousness, to bring the real peace in the society. तो जैसे आपको एक वीडियो में दिखाया था ये क्लास के समय में कि व्हाट इज द रियल परोपकार, रियल धर्म क्या है? फ्री हॉस्पिटल खोलना, फ्री एजुकेशन देना, भूखों को खाना खिलाना, ये क्या रियल परोपकार है? नो, दिस इज बेस्ड ऑन बॉडी एंड टेम्पररी, राइट? तुम कितना लोगों को, गरीब को कितना खाना खिला सकते हो? कब तक उनका पेट भरोगे? है कि नहीं? लेकिन अगर आप किसी को, व्यक्ति को भक्त बना दोगे, तो वो जो है इस भौतिक जगत के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रियल प्रॉब्लम से ही मुक्ति पा जाएगा। दैट इज कॉल्ड रियल धर्म, रियल परोपकार। अगर आप वास्तव में किसी का भला करना चाहते हैं तो उसको कृष्ण से कनेक्ट करवा दीजिए, राइट? दिस इज द रियल परोपकार। इस तरीके से है। सो इन दिस मिलेनियम सन गॉड इज नोन एज विवस्वान। अभी जो मिलेनियम चल रहा है, ठीक है, जो चतुर्युग चल रहा है, उसमें जो है विवस्वान है अभी सन गॉड का नाम। अलग अलग नाम होता है उनका, तो अभी नाम क्या है? विवस्वान, जिसमें कृष्ण ने उनको नॉलेज दिया था। द किंग ऑफ द सन विच इज द ओरिजिन ऑफ ऑल प्लैनेट्स विद इन द सोलर सिस्टम इन द ब्रह्म संहिता। ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या बोल रहे हैं? यश्चक्षुरेश शबिता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यश गया ब्रह्मदि संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा किस तरीके से ग्लोरीफाई कर रहे हैं? लेट मी वर्शिप लॉर्ड ब्रह्मा सेड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड गोविंदा कृष्णा, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. तो सन भी किसकी अध्यक्षता में काम कर रहा है? कृष्ण। हाँ, the sun represents the eye of the Lord and traverses it orbits in obedience of his order. भगवान की इच्छा से ही ये जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, so the sun is the king of all planets. ठीक है, इस तरीके से, and the sun god rules the sun planet which is controlling all other planets by supplying heat and light. तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। यहां से आप देख सकते हैं लॉर्ड रामचंद्र जो मैं बोल रहा था, इन द बिगिनिंग ऑफ द मिलेनियम नॉन इज त्रेता युग, दिस साइंस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम वाज डिलीवर्ड बाय विवस्वान टू मनु. Manu being the father of mankind gave it the son Maharaj Ikshvaku, the son of this earth planet and forefather of Raghu dynasty. ठीक है, इक्ष्वाकु कौन है? महाराज इक्ष्वाकु कौन थे? फोरफादर ऑफ रघु डायनेस्टी। और लेटर लॉर्ड राम केम इन दिस डायनेस्टी इन विच लॉर्ड रामचंद्र अपीयर्ड। ठीक है, देयरफॉर तो यहां से पता चल रहा है कि जो भगवत गीता कितना पुराना है। देयरफॉर भगवत गीता एग्जिस्टेड इन ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द टाइम ऑफ महाराज इक्ष्वाकु। ठीक है, तो अब यहां से कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां से कोई पढ़ सकता है? हु कैन रीड? जय कृष्णा कैन रीड और हु कैन रीड? जी At the present moment, we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts for 32,000 years. Before this, there was Dwapar Yuga, and before that, there was Treta Yuga. Thus, some years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaj Isyuk. महाराज Ikshvaku, the king of the planet Earth. The age of the current Manu is calculated to last some 305 30 करोड़ 53 लाख। Yes, 30 crore and 53 lakh years, of which 12 crore and 40 lakh have passed.
Accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by Lord to his disciple, the sun god Vivaswan. A rough estimate is that the Gita was spoken at last 12 crore 40 lakh years ago, and in human society it has been extant for 2 million years. It was respoken by the Lord again to Arjun about 5,000 years ago. ओके वेट That ठीक है, is- बस हमें यही देखना था। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन यही था कि जैसे लोग सोचते हैं कि ये जो अर्जुन को नॉलेज दिया, गीता का ज्ञान दिया है, केवल मतलब ये बिगिनिंग है। ये बिगिनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, अगेन लॉर्ड अगेन टू अर्जुन अबाउट 5,000 ईयर्स, मतलब इससे पहले कितना 12 करोड़ 40 लाख साल पहले भी दे चुके थे, है ना। तो कितना पुराना है ये नॉलेज एक्चुअली। बार बार ये दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब लीडर को जब नॉलेज दिया जाता है तो उनके अंडर में जितने भी लोग हैं वो सब उनको, क्योंकि जैसे हमने एक श्लोक डिस्कस किया था, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एवि तरुजना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग वैसा फॉलो करते हैं। इसलिए जब बड़ा लोग, जब बड़े लीडर्स जब कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो छोटे लोग अपने आप कृष्ण भक्त बन जाएंगे। इसलिए ये पर्पस ये है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि हाउ टू मेक लीडर कृष्णा कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि लीडर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है ना, बाकी सब लोग उसके अंडर में काम करते हैं। तो जब लीडर कृष्ण भक्त होगा तो फिर वो जो है सही तरीके से सोसाइटी को चलाएगा, क्या सही है क्या गलत है उसको पता रहेगा। इसलिए लीडर का कृष्ण कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी पब्लिक, पूरी जनता, पूरा देश, कंट्री पूरा क्योस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले जो है कृष्ण भगवान ने जो बड़े बड़े राजा हैं, किंग, उनको नॉलेज दिया था। ठीक है, तो सिमिलरली वी ऑल्सो प्राइमरली फोकस द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण ने बड़े बड़े राजाओं को नॉलेज दिया, उसी प्रकार से हम भी फोकस करते हैं कि लीडर्स जो सोसाइटी के लीडर को नॉलेज दिया जाए। ठीक है, तो व्हेन द डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद वुड ब्रिंग द लीडर्स टू मीट हिम, देन प्रभुपाद वाज वेरी प्लीज्ड विद द डिसाइपल्स। Although we preach each and every one, there are many conversations of Prabhupada are available with the most prominent fingers. तो जब तो प्रभुपाद ज्यादातर फोकस करते थे कि लीडर को प्रीच किया जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लीडर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है सोसाइटी पर। तो अगर लीडर जो ड्रिंकिंग करेगा, स्मोकिंग करेगा, इलिसिट सेक्स करेगा और हर प्रकार की सेल्फ एक्टिविटी रहेगा, तो फिर बाकी लोग क्या सीखेंगे? वो तो पूरा स्पॉइल हो जाएगा ना, पूरा देश, कंट्री, समाज, हर चीज। तो इसलिए पहले लीडर पर ज्यादा फोकस करते थे प्रभुपाद। और जब उनके जो डिसाइपल हैं प्रभुपाद के, जब वो प्रभुपाद से मिलने के लिए लीडर को लोगों को लेके आते थे तो प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते थे। क्योंकि उनको पता है कि लीडर का कृष्णा कॉन्शियस होना पहले बहुत जरूरियत है एक्चुअली, है ना। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी उस पर देते थे। सो द पर्पस ऑफ दिस प्रभुपाद इन्फ्लुएंस दोज हु इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने जॉर्ज हॉरिसन का एग्जांपल भी दिया था। जॉर्ज हॉरिसन जो है, मतलब पहले ये ड्रग्स वगैरह का ये बिजनेस था उनका। तो उसको ऐसा लगता था कि जो ड्रग्स है ये हाई प्लेजर देता है, इट स्टे हाई फॉर एवर। लेकिन जब वो अमेरिका में, जब उन्होंने देखा कि ये सब यंग बॉयज एंड गर्ल्स ये सब जो है जमीन ये सड़क पर पड़े हुए हैं, तो उसको वहां पे उसको समझ में आ गया कि नहीं आई वाज रॉन्ग एक्चुअली। तब जाके फिर वो है श्री प्रभुपाद कनेक्ट में आता है। फिर उसके बाद फिर वो भक्त बन जाता है। और उसके बाद फिर उसके बाद वो कृष्ण के ऊपर जो है बहुत अच्छे फिर उसने सॉन्ग भी गाए, है ना। इस तरीके से मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा ग्रुप पे। इसके बाद फिर जॉर्ज हॉरिसन ने कितने अच्छे फिर जो है कृष्ण को प्यूरिफाई किया प्रभुपाद से मीट करने के बाद। यस, सो दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन बट प्रेसिजन। देखो क्या इसमें दोनों में अंतर क्या है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि रिजेक्ट समवन, मतलब किसी चीज को हटा देना कि नहीं आपको अलाउ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि क्या है, प्रेसिजन है। प्रेसिजन मतलब क्या है, टू गिव प्रायोरिटाइजेशन देना, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, ये है। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि नहीं हम आपको अलग कर देंगे, नहीं आपको नहीं कराएंगे, नहीं। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है पहले इंपॉर्टेंट कौन सी है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम पहले रखेंगे, बाकी को हम सेकंड लेवल पे देंगे। लेकिन रखेंगे सबको, ऐसा नहीं हटाना किसी को नहीं है, रखना सबको है। ये है।
तो इसलिए अभी जैसे हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो में कि लीडर का कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल उन्हीं पर फोकस करते हैं, नहीं, फोकस सब पे किया जा रहा है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की है क्या, पृथ्वी ते आज नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो, राइट। तो घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर जगह तक, हर व्यक्ति तक ये प्रचार करना है, ठीक है, सब जगह करेंगे। तो ये है, तो लेकिन ज्यादातर फोकस ये करते हैं एजुकेटेड और वेल्दी लोगों पर, ठीक है, ताकि वो जो, क्योंकि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्चुअली, इसलिए जब वो कृष्ण भक्त बनेंगे तो वो अच्छी तरीके से उनको टेक केयर कर पाएंगे। दिस इज द फिलॉसफी, ओके। तो इसलिए इसमें कई बार लोग बोलते हैं कि यार इस्कॉन वाले जो है ये तो बस खाली मतलब बड़े ये एजुकेटेड लोगों को ही और बड़े लोगों को ही क्यों मतलब जोड़ता है। कई बार लोगों का ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो जब ये क्वेश्चन जब आया बहुत सारे लोगों का इस प्रकार से आया, तो फिर इस पे देखा गया कि नहीं ये गलत है। तो उसके लिए फिर राधे श्याम प्रभु ने एक अच्छा वीडियो बनाया, तो वो वीडियो जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि हाउ जो इस्कॉन है वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेसिजन कर रहा है, मतलब प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि भक्त सबको कृष्ण भक्त बनना है ना, क्योंकि हर जीव जो है कृष्ण का क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, ऑल ऑफ यू कैन वॉच। तो इस्कॉन क्यों पढ़े लिखे लोगों को ही निशाना बना रहा है? देखिए, इस्कॉन ऐसे एक संस्था है, वो सारी दुनिया के सब तरह के लोगों को दिव्य ज्ञान पहुंचाता है। जैसे हम लोगों का एक इस्कॉन ट्राइबल केयर इनिशिएटिव करके एक इनिशिएटिव है, जिधर हम ऐसे सैकड़ों गांवों में जाकर हम ट्राइबल लोगों को भी ज्ञान देते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं देते, उनको ब्लैंकेट देते हैं, उनको प्रसाद वितरण करते हैं, उनको स्कूल का पढ़ाई मुफ्त में देते हैं, साथ साथ उनको गीता भागवत भी पढ़ाते हैं, भगवान के साथ भी उनको जोड़ते हैं। और इस तरह बच्चों का कार्यक्रम है, उनके लिए वैल्यू एजुकेशन करते हैं, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पर्सनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डअप का कार्यक्रम करते हैं। कंपनियों में हम कॉर्पोरेट सेमिनार्स करते हैं, जैसे कुछ ही दिनों के पहले मैं कुछ कंपनी में जाकर कॉर्पोरेट सेमिनार्स दिया है, जैसे फ्रॉम स्ट्रेस टू स्माइल, आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, ऐसे सेमिनार्स देते हैं हम। इस तरह हमारे बस संकीर्तन बस बोलते हैं, वो गांव-गांव में जाकर गीता और छोटे किताबों को, आध्यात्मिक किताबों को वितरण करता है, प्रचुर मात्रा में मुफ्त में प्रसाद को वितरण करता है, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा दिव्य ध्वनि को फैलाता है। इस तरह हम लोग स्त्री, पुरुष, बूढ़े और छोटे और पढ़े लिखे और अंगूठा छाप, सब तरह के लोगों को हम हमारी संस्था के विविध भेंटों को हम पहुंचाते हैं। इस तरह आप जो देख रहे हैं, कुछ युवक जो ब्रह्मचारी बनकर जुड़ना चाहते हैं, कितने ज्वाइन करते हैं इसे। जैसे हम 25 साल से हम प्रचार कर रहे हैं, शायद हम 1 लाख 2 लाख युवकों तक पहुंचे होंगे एक दिव्य ज्ञान को। उसमें से 100-200 लोग ज्वाइन करते हैं, जो बोलते हैं, क्योंकि ये काम भी आसान काम नहीं है। इस तरह ब्रह्मचारी बनकर हम लोग उठते हैं, 3 बजे उठते हैं सुबह, नहा धोकर मंदिर में आरती में जुड़ते हैं, उसके बाद नाम जप करते हैं और पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, और दिन में भी विविध सेवाएं हैं, हमको संस्था की विविध सेवाएं हैं। हमारा जीवन ही एक सेवा का जीवन है। हम स्वयं सेवक बनकर वॉलंटियरली हमने इस तरह का जीवन चुना है, और इसमें कोई प्रेशर डालने वाले कोई नहीं है। और युवकों में भी गांव के युवक भी हैं, कुछ लोग अनपढ़ लोग भी हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं, और कुछ युवक शादी करके गृहस्थ होकर भी वो प्रचार काम करते हैं, वो भी अनुमति है। तो वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे 4 आश्रम हैं। बच्चे जाते थे 5 उम्र में गुरुकुल में, और 25 उम्र तक वो ट्रेनिंग लेते थे 20 साल के लिए। उसके बाद जो शादी करना चाहते थे उनको उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी बोलते हैं।
जो शादी नहीं करना चाहते उनको नैष्ठिकी ब्रह्मचारी बोलते हैं। जैसे मैं मेरे जीवन में इच्छा किया कि मैं नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहूं, इसका मतलब आजीवन हम ब्रह्मचारी रहेंगे और 50 होने के बाद हम संन्यास लेंगे और भ्रमण करके प्रचार काम करेंगे। और हमारे आश्रम में ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जो 1 साल ट्रेनिंग लेकर चले गए वापस और काम धंधा कर रहे हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, शादी भी किया है और माता पिता की सेवा कर रहे हैं। कुछ 2 साल के बाद गए, कुछ 5 साल के बाद गए, उसके लिए भी अनुमति है। ये ट्रेनिंग जो है जितना साल लेना चाहते हैं उतना साल लेने के लिए अनुमति है। ये खुद का निर्णय है, इसमें कुछ पाबंदी डालने वाला कोई नहीं है। क्या इसका संस्था किसी को पकड़ कर रख सकता है क्या? आजकल के लड़के आप जानते हो कितना फ्रीडम चाहते हैं। अगर 13 साल हो गया तो माता पिता भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक टीचर आई थी हमारे मंदिर में अनेक बच्चों को लेकर इंटरनेशनल स्कूल से, मैंने उनको अप्रिसिएशन दिया। मैंने बोला कि प्रशंसा किया कि मैडम आपने इतने 200 बच्चों को लेके आई है। वो बोली हमको लेके आना पड़ा, इन बच्चों को इतना तंग करते हैं स्कूल में, टीचरों को, टीचर लोग तंग आ गए हैं, इसलिए बच्चों को इधर लेके आया हूँ इस्कॉन में। इधर भगवान के दर्शन, इधर भगवान के सामने कीर्तन करना है, नचाना उनको और प्रसाद पाते हैं, तब ये बच्चे शांत हो जाते हैं और इसलिए हम लाए हैं उनको, ऐसा बोला उन्होंने। इस तरह आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे मीडिया के एक्सप्लोजन होने के कारण इतना फ्रीडम चाहते हैं। बेटियां भी माता पिता को बोलते हैं कि तुमको लड़का चुनने की जरूरत नहीं, हम खुद चुन लेंगे। इस तरह का जमाना बदल गया आजकल। इसलिए अगर कोई लड़का युवक अवस्था पहुंचने के बाद अगर भक्ति में जुड़ा है, कौन उसको पकड़ कर रख सकता है उसको? जब तक उसके हृदय से भक्ति भावना नहीं है, भगवान के भक्ति में लगन नहीं है, तो कैसे इसको हम रख सकते हैं? और इंटेलेक्चुअल लोग बड़े बुद्धिमान भी होते हैं, अनेक प्रश्न भी करते हैं। अगर वो लोग अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके गीता भागवत को समझकर अपने दिव्य चेतना को जगा कर उसमें दिव्य आनंद पाकर सारे दुनिया को उसी चीज को प्रचार करना चाहते हैं, इसमें क्या गलती है? ये उनकी खुद की मार्ग है। इसलिए हम ऐसे युवकों को भी हम लेते नहीं जब तक वो माता पिता और बेटे घर में बैठकर शांति से ठंडे दिमाग के साथ सोच विचार करके उसके बाद माता पिता की अनुमति के साथ ही मंदिर में आते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे तो इस तरह हम ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं सिर्फ बुद्धिमान लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को, सब तरह के लोग हमारे इस्कॉन में, जैसे मैंने आपको बताया है। तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, सब तरह के लोग जुड़ते हैं। ओके, यस, इस प्रकार से हम देख सकते हैं गुरु जी ने जैसे बताया कि ऐसा नहीं कि हम केवल एजुकेटेड लोगों पर ही फोकस करते हैं, वेल्दी लोगों पर ही फोकस करते हैं, नहीं, ठीक है, उन पे भी रहता है, बट दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। अगेन वही सेम पॉइंट, प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो लीड लेने वाले लोग हैं, इसलिए वो जब कृष्ण को से बन जाएंगे तो बाकी लोगों को अच्छी तरीके से टेक केयर कर पाएंगे, राइट। लेकिन फोकस सब पे रहता है। तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे पद यात्रा करते हैं, विलेज टू विलेज पद यात्रा होती है, तो विलेज में क्या रहते हैं, विलेज जो गांव में तो ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं, ज्यादा वेल्दी लोग नहीं रहते हैं, ना ही एजुकेटेड लोग रहते हैं, ना ही वेल्दी लोग रहते हैं। तो वहां पे भी पद यात्रा होती है। तो पूरे गांव में जाके, जैसे अभी रिसेंटली अभी आया था इस्कॉन मंदिर में, हमारे यहाँ पद यात्रा आया था। तो यहाँ पर पूरा जटनी और पूरा बालेश्वर जितने भी हैं यहाँ पर सारे फोकस सब कवर किया था, है। तो इस्कॉन मतलब है कि हर लिविंग एंटिटी को कृष्ण भावनामृत बनाना है ना। और फिर जैसे कीर्तन मेला भी होता है, जैसे कीर्तन मेला, जैसे अभी मायापुर में कीर्तन मेला होने वाला है, पोस्टर भी मैंने अभी भेजा था सब लोगों को। तो कीर्तन मेला में क्या होता है, हर प्रकार के लोग वहां पर आते हैं कीर्तन मेला में, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति तो इंटेलिजेंट नहीं है ना, हर व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, हर व्यक्ति वेल्दी नहीं है। तो इसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे नहीं आप एजुकेटेड नहीं हो, आपके पास डिग्री नहीं है, चलो इसको हमें एंट्री नहीं है, नो एंट्री, ठीक है। आप लखपति नहीं हो, करोड़पति नहीं हो, चलो नो एंट्री, ऐसा नहीं है। सबको एंट्री दी जा रही है कि नहीं? क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, ही इज अ राइट। और हम फिर फूड, इसको पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक दिन में 12 लाख बच्चों को जो है प्रसाद देता है, खिचड़ी प्रसाद। कोरोना में कितना फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो सोशल सर्विस तो कितना बड़े लेवल पे कितना सोशल सर्विस कर रहे हैं, अगर सोशल सर्विस की बात है तो, राइट। तो इसलिए, लेकिन सोशल सर्विस करने का मेन पर्पस क्या है? नॉट टू गेट नेम एंड फेम, बट टू कनेक्ट ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी टू कृष्णा। क्योंकि हम जो फूड देते हैं वो भोग लगा के देते हैं, वो नॉर्मल फूड नहीं है। बाहर के लोग जो है केवल फूड देते हैं कि राइट, वो भोग लगा वो नहीं होता है, बल्कि वो धर्म के नाम पर उल्टा पाप कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता के हिसाब चलेंगे तो अगर कोई भोग लगा हुआ नहीं बना रहा है तो वो क्या कर रहा है? पाप खा रहा है। खुद भी पाप खा रहा है, जो बांट रहा है वो भी दूसरों को भी पाप लगाएगा, है कि नहीं? लेकिन इस्कॉन वाले क्या करते हैं? भोग लगा के देते हैं। इसका मतलब वो कृष्ण प्रसाद बन गया है। तो जो व्यक्ति खाएगा तो पेट तो भरेगा ही भरेगा,
ना केवल पेट भरेगा बल्कि वो प्यूरिफाई हो जाएगा। दो काम एक साथ साथ हो रहे हैं। Right? ये है, दिस इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अल्टीमेटली पर्पस ये है वाई सोशल सर्विस, और किसी भी प्रकार से उसकी लॉस्ट जो रिलेशनशिप है उसकी कॉन्शियसनेस को दोबारा रिवाइव करना। यस, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड आई हैव टू डू भक्ति फॉर कृष्णा। भक्ति, राइट, दिस इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसलिए ये है। तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं कि नहीं आप सर्टिफिकेट दिखाओ तब आपको हम एंट्री करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक। ठीक है, सो दिस इज द, तो इसलिए देखो भक्ति हम किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे क्लास में, प्रभु जी क्या बोल रहे थे, भक्ति जो है हम किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते। ये सबका इंडिपेंडेंस लेवल है ना, क्योंकि भक्ति मीन्स जब तक हृदय से नहीं आएगा तब तक व्यक्ति नहीं करेगा। आप किसी के साथ जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं करवा सकते। प्रभु जी बोल रहे थे, मैं खुद की इच्छा से आया, प्रभु जी अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे थे। मेरी इच्छा थी राइट कि मैं जो है पूरे जीवन भर भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। राइट, एंड प्रभु जी इज वेरी हाईली क्वालिफाइड। he has done M.Tech from IIT Mumbai, right? तो बड़े-बड़े लोग देख लीजिए आप सोसाइटी में, इसमें बड़े-बड़े लोग भी हैं। They are highly educated and they are doing a lot of service, a lot of preaching. राधे श्यामपुर कितने मतलब हजारों लोगों को मतलब प्रीचिंग कर रहे हैं। IITs, NITs, बड़े-बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, राइट? इससे बढ़ के समाज सेवा और क्या हो सकती है? क्योंकि प्रभु जी बोल रहे थे कि यंग एज में जो होता है, यंग एज में जो है लोग सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। तो यही एज होती है, यंग एज, जिसमें डिसाइड कर लिया जाए कि नहीं, we have to choose the right path. This is the perfect age. तो इस एज में जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, then our life will be successful. Thank you very much. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर क्विज आप लोगों के लिए रेडी है। Does anybody have any question? सब लोगों की नींद लग गई क्या, सो गए सब क्या? किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। सब लोग गायब हो गए क्या? अच्छा, वापस आ जाओ, कम बैक। मैंने सोचा कि सुन रहे थे। देखने के बाद सब लोग भाग तो नहीं गए? अच्छा, ठीक है, ओके। तो कुछ देने के लिए सब लोग तैयार हैं फिर? आर यू रेडी? ओके जी प्रभु जी। So I am sharing the quiz link in the group. So I hope everybody is prepared very nicely. Yes. आप लोगों के पास जो लिंक आ रहा है हर बार की तरह लिंक आपके पास आ रहा है, और उसके बाद फिर आपको जिसका एग्जाम होता चला जाएगा वो मीटिंग को लीव करते चला जाएगा। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग द लिंक इन द चैट, ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट। यस, स्टार्ट नाउ।